हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम आपके लव लाइफ एंड करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। आप न्यू लव के लिए जाना चाहते हो या शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। पहले हम आपका जनरल रीडिंग करेंगे, मतलब सभी के लिए बात करेंगे। बाद में मैं सिंगल्स के लिए और जो कमिटेड में है, शादीशुदा है, सबके लिए बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए जेमिनाइज, ऐसा है यहाँ पर जनरली ये जो 15 दिन है आपके लिए कुछ हीलिंग की एनर्जी लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़े तूफानों में से आपकी नैया बाहर आ रही है अभी, चाहे लव लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, ठीक है, या फिर पर्सनल कुछ बात हो। तो आप सब जो टेंशन्स थे, जो भी इल्यूजन्स थे, जो भी तकलीफ हो रही थी, उसमें से फाइनली बाहर आ जाओगे, क्योंकि आप लोग वैसे ही ऐसी एनर्जी में ज़्यादा टाइम नहीं रह पाते हो, ठीक है। आप एकदम खुश मिजाज रहते हो और वैसे ही आप अच्छे लगते हो। तो वही बात है कि आप फिर से अपने मूल स्वभाव जो है वहाँ पर लौट कर आ रहे हैं। ये दर्द भरा जो टाइम था उसको छोड़कर आपने सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी है, पर यादें कुछ ऐसी है जो फिर भी याद आ रही है, आपको तकलीफ दे रही है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। आप उसको पार्ट ऑफ लाइफ समझ के उसको भी साइड करते हुए आगे निकल जाओगे। आप अपने पूरी तरह से फॉर्म में रहोगे। आप अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे बहुत सी चीज़ें, जैसे कि सक्सेस है और गुड हेल्थ है, ऐसी चीज़ें अपने लिए, खुद के लिए सिर्फ मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप लोग, ठीक है। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इन दिनों, ये भी बात है यहाँ पर। एंड यस, आपके फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करोगे अपने लोगों के साथ, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है। अभी देखिए जो सिंगल्स है उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो टाउन एरिया में से होंगे, मतलब छोटे सिटी से होंगे, छोटे गांव से होंगे, ऐसा हो सकता है। आपके फैमिली में से किसी के कोई रिलेटिव में से आ जाए, कोई लेकर आ जाए आपके लिए प्रपोजल, ये हो सकता है, ठीक है। आप इनको बचपन से जानते हो, ये भी बात रह सकती है, पर बीच में कुछ नो कॉन्टैक्ट हो गया था, क्योंकि वो टाइम ही नहीं रहता है ना उतना, हम लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर कहाँ ध्यान जाता है इतना। तो अभी ये वैसा ही कुछ हो सकता है कि आप अपने किसी बचपन के पर्सन से मिलोगे जिनसे आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या फिर ऐसी मुलाकात तो हो जाए आपकी, ये हो सकता है। शादी करना ना करना आप दोनों की मर्जी है, मतलब आपकी और उनकी, ठीक है। तो ऐसे कोई प्रपोजल आप में से किसी की तरफ आ सकते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन को एहसास हो रहा है अभी कि उन्होंने जो आपके साथ किया था वही शायद उनके साथ हो रहा है, वही सेम फीलिंग उनको फील हो रही है। तो ये भी बात है कि उनको ये बात समझ में आई है कि जो हम करते हैं वही हमें भुगतना पड़ेगा। कर्मा अपना रोल प्ले कर रहा है उनके लाइफ में, ठीक है। अब वो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, वो अब आपके लिए दुआएं मांगते हैं, आपको चाह रहे हैं। वो एक सॉन्ग है जो चैनल हुआ था, वो हमें तुमसे हमें तुमसे प्यार कितना नहीं जानते, नहीं जी सकते तुम्हारे बिना, जो है ना उस तरह से कुछ लाइन से वो वाला सॉन्ग, ठीक है। तो हो सकता है इस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन की हो, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड वो नहीं समझ पा रहे हैं क्या है क्या नहीं है आप दोनों के बीच में, लेकिन वो इतना ज़रूर जानते कि वो जी नहीं पाएंगे आपके बगैर। ये बात यहाँ पर क्लियरली उनको फील हो रही है। काफ़ी जगह पे एनर्जी रह सकती है जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी पर्सन बीच में नहीं है, जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद भी आप दोनों कहीं दूसरे पर्सन के साथ आप मैरिड नहीं हो, तो फिर ये चीज़ें पॉसिबल है जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हुई हो, ठीक है। आपके पर्सन को एक इंतज़ार है सही वक्त का, शायद अपने ईगो से ही लड़ाई चल रही है उनकी, खुद ही खुद से लड़ रहे हैं, कभी दिल से, कभी दिमाग से, तो कभी अपने आप से। मतलब देखिए, खुद को ही जब कोई बात ऐसी रहती है कि खुद से लड़ाई जब होती है, खुद को संभालने की ज़रूरत होती है, खुद की गलतियाँ जब मिरर होती है, खुद की गलतियाँ जब हमारे सामने आती है, मिरर होती है, तो बहुत तकलीफ होती है। यही सब कुछ आपके पर्सन के साथ चल रहा है या चलेगा आने वाले टाइम में, ये बात रहेगी। फाइनली उनकी आंखें खुलेगी और वो चाहेंगे कि वो आपके साथ एक साथ रहना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और शादी अगर पहले हो रखी है तो आपके साथ फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं वो अपने लाइफ में आपके साथ, ये बात रहेगी। देखिए जर्नी की भी एनर्जी है विद दिस वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पर आप लोग कहीं जर्नी करो, ये पॉसिबिलिटी है। एंड इसके बॉटम में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक बात है कि ज़्यादा टेंशन ना ले, खुद को ज़्यादा भी ऐसे बर्डन ना फील कराए, ठीक है, और रिलैक्स फील करे तो बेहतर रहेगा। बेवजह के अपने ही थॉट्स में कैद होकर रहना सही बात नहीं होती, मेंटल स्ट्रेस होता है उससे, ठीक है। पास्ट के कोई पर्सन ने कुछ किया तो ज़रूरी नहीं है ये अभी आ रहे जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनकी बात है कि अभी जो आपकी तरफ आ रहे वो वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं है। न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो थोड़ा हो सकता है वो हीलर हो, डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे, गुड लुकिंग है, उनके डेट ऑफ बर्थ में 2, 3, 4 ये नंबर्स रहेंगे, डेट रहेगी, मतलब हो सकता है 23, 24 ऐसी डेट हो, या फिर थर्ड वाला मंथ हो, सेकंड वाला मंथ हो, या फोर्थ वाला मंथ हो, या तो फिर ये डेट
भी हो सकते हैं, 2 3 4, ठीक है। तो आप देखिए कैसे पर आएगा, उनके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आ सकते हैं जो हमने अभी बताया है आपको, ठीक है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो आपके लाइफ में हीलिंग की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। इमोशनल स्पिरिचुअल न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर दिख रही है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी आप न्यू डायमेंशन पर जाओगे या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे, ये भी बात है। और लव लाइफ की बात करें तो नई शुरुआत वहाँ पर हो रही है। आप बहुत इमोशनल रहोगे, पिछला सब कुछ पीछे रह जाएगा, छूट जाएगा। फर्स्ट कार्ड के साथ जो एनर्जी थी वही यहाँ पर है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। हीलिंग आएगी आपकी हेल्थ में। और इन दिनों कुछ अगर ड्रीम्स आते हैं तो ध्यान दीजिए, हो सकता है कुछ आपके लिए मैसेजेस हो वहाँ पर, ठीक है। विविड ड्रीम्स आना आपको इन दिनों पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए बात रहेगी बिल्कुल पर्टिकुलरली, बिल्कुल सटीक रहेगी ये बात। 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो आपको हटाने हैं, तो आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है। हौच पौच में या गड़बड़ी में आकर कोई डिसीजन ले लो जल्दबाजी में, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी करने के लिए। तो ऐसी कोई बात आप ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और हो सकता है आप या आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करो, वो आपके तरफ आए या आप उनकी तरफ जाओ, ये हो सकता है। या फिर आप अपने लाइफ में खुद के लिए, खुद के करियर को लेकर या कुछ भी घूमने जाना है सिर्फ ऐसे भी, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कुछ सच्चाई भी आपके सामने रिवील होगी। जो भी अभी तक हाइड था वो अभी आपके पर्सन की तरफ से आपके सामने कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई भी किसी भी तरह का किसी से भी हो सकता है, मतलब कोई और भी बात रह सकती है, लव लाइफ रिलेटेड ना भी हो, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइन से एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। वर्गो भी है यहाँ पर। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। हम फुल मून एनर्जीज भी देखेंगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। देखिए एनर्जीज, जो भी एनर्जी में आप रहोगे ना वो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। जो भी निगेटिव सोचोगे तो वैसे ही कुछ फिर आप सोच लो, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने एक सोच का भी कंफर्ट जोन बना के रखा है, उसमें से बाहर आने की जरूरत है अभी, ये बात यहाँ नजर आ रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, तो बड़ा सोचिए, ठीक है। जो कुछ आगे फ्यूचर में एक ब्राइट, मतलब आपको एक ब्राइट फ्यूचर जो दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में, या आपको नहीं भी पता है पर पॉजिटिव सोच के चलोगे तो डेफिनेटली वो ब्राइट ही होगा और राइट ही होगा आपके लिए, इसलिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस, थोड़ा सा आपको खुद पर मेडिटेट करने की ज़रूरत है, कंटेम्पलेशन की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए वहाँ पर थोड़ा, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, फुल मून इन वर्गो, जेमिनीज, आप और आपके अपने सेफ हैं, ठीक है, टेंशन ना ले। वाओ, ये देखिए आपके सामने कार्ड्स आए हैं और जेमिनी का कार्ड है उसमें, और इसके बॉटम में है लियो, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए, पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी, आपका कम्युनिकेशन इन दिनों बहुत बढ़ेगा, बातचीत आप कर पाओगे लोगों से सही ढंग से, पहले के जैसे सब सही से, करियर को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो या अपने लव लाइफ की बात हो। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, तो इस फुल मून से लेकर न्यू मून तक का जो टाइम है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट साबित हो सकता है, ठीक है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, जो भी हार्डवर्क आपने किया है अब उसका फल आपके सामने रहेगा, ठीक है। अभी हम आपके लिए और गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद में चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो वो भी देखेंगे, और उन सब के बाद आपका करियर भी देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, आप अपने लिए खुद की प्रायोरिटी खुद बनो। सबसे पहले तो लोगों को प्रायोरिटी बनाना बंद करो, वो सेकंड पे रखो, लेकिन खुद को पहले फर्स्ट नंबर पे रखो, खुद की प्रायोरिटी बनो, बहुत ज़रूरी है ये सब करना, और आप करने भी वाले हो, वैसे भी ये सब करोगे ही करोगे आप, ये बात तो है ही। राइट, फॉरगिव, आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, लोगों को फॉरगिव कर देना है और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। पिछला कुछ भी काम में नहीं आता है, वो सिर्फ एक गलत चीज़ें थी ना, वो अच्छी थी क्या? अच्छी होती तो आप आज बहुत हैप्पी रहते, ऐसा आप समझ के चलो, तो फिर वो गलत चीज़ें क्यों ध्यान रखना है? तब वो टाइम तो गलत खराब किया ही उन चीज़ों ने, उन एनर्जीज ने, उन लोगों ने, उनको अभी भी हम याद रखते हुए आज का भी टाइम हम खराब कर रहे, तो ये ना करें। फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट विथ योर सेल्फ। देखिए थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा सब चीज़ें एक थोड़ा साइड कर दीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए और अपने आप को थोड़ी पार्टी वार्टी दीजिए, एंजॉय कीजिए खुद के साथ। किसी की ज़रूरत ही क्या है आपको कि कोई आए फिर सब सही हो, फिर मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? नहीं, आप अपने आप में कंप्लीट हो, अपने आप को कंप्लीट फील कराओ। आपको कोई आए और कंप्लीट करे इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आता भी है आपके लाइफ में या आती भी है तो लोग ऐसे नहीं होने चाहिए फिर कि उनको जो चाहिए कुछ इसलिए आपके तरफ आ रहे, उनकी नीड है करके आपके तरफ आ रहे। वो ऐसे आने चाहिए कि उनके आने से आपको खुशी मिलनी चाहिए, है ना?
अगर खुशी नहीं मिल रही है किसी के आने से, किसी के रहने से, हमें सिर्फ तकलीफ हो रही है, इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, तो ऐसे इंसानों का हमारे लाइफ में होने से क्या फ़ायदा है फिर? हमारी तो तकलीफ ही बढ़ रही है। तो अपने कर्तव्य समझकर, कर्मा समझकर उन्हें साइड कर दीजिए, करते रहिए साइड बाय साइड सब कुछ, और अपनी ज़िंदगी जिए, अभी आगे बढ़े। सैक्रिफाइस, लव में कम विद सैक्रिफाइसेस, इवेल्युएट वॉट यू आर विलिंग टू गिव अप। सी, सैक्रिफाइस करना ठीक है, लव मतलब सैक्रिफाइस ही होता है, उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा जो भी करना है। फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। ओके, कुछ लोग हैं जो इन दिनों आपके साथ फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ चाह रहे हैं, आपके पहले दोस्त थे और अभी कुछ और सोच रहे हैं, तो ये बात वहाँ रह सकती है कि आप उनसे कह सकते हो कि ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती ही रहे करके। देयर इज समथिंग बेटर, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे और एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे। यू आर रेडी, आप रेडी हो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप रेडी हो किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी में, पर आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, अभी भी आपके लिए बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें वेट कर रही है। आप किसी को नो कह सकते हो सकता है ये जो पर्सन जिसको आपने फ्रेंड जोन किया था और वो अगर आपसे कुछ उम्मीदें लगा बैठे हैं, तो आप शायद उनको नो कह दो, ये हो सकता है, या फिर आपके किसी सवाल का जवाब नो है, नॉट द राइट टाइम, अभी ये राइट टाइम नहीं हो सकता है किसी कुछ बातों के लिए, इसलिए नो आया होगा। चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे हम। कोई एक्स चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं ये, या फिर आपके कोई एक्स लवर भी हो सकते हैं, कोई एक्स पर्सन की एंट्री नज़र आ रही है यहाँ पर। थर्सडे सैटरडे, नहीं सॉरी, ट्यूसडे एंड सैटरडे है यहाँ पर। ओके, न्यू, तो ट्यूसडे एंड सैटरडे को कुछ नया हो सकता है आपके लाइफ में, कुछ न्यू चीज़ें हो जाए, ये हो सकता है। ये देखिए, इसके साथ ये भी आया है, तो अपने आप को कैद करके ना रखें निगेटिव थॉट्स में, ठीक है, पॉजिटिव सोचिए ज़रा, ठीक है, आगे बढ़िए, ये सब कुछ नेगेटिविटी पीछे छोड़ देनी है और आगे बढ़ना है हमें लाइफ में। पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको, लव तो चाहिए, लेकिन लव के साथ साथ पीस ऑफ माइंड भी चाहिए आपको। ऐसा नहीं चाहिए कि अभी लव तो है पर पीस ऑफ माइंड ही नहीं है और खोए हो कहीं, तो लव के वजह से किसी पिंजरे में कैद हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो उसमें से बाहर निकल आइए। सैक्रिफाइसेस कहाँ तक करने हैं, ये देखिए कार्ड है ना, आपने पढ़ा होगा, मैसेज खुद ही पढ़ लो। सैक्रिफाइसेस कहाँ तक करने हैं, कितने करने हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज़ की एक लिमिट तो होनी चाहिए, है ना। यस, आप कुछ ज्वेलरी खरीदोगे या फिर अभी आपका जो लव लाइफ है वहाँ पर न्यू शुरुआत होगी, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो तो वहाँ पर भी एक नई शुरुआत महसूस करोगे आप रिश्ते में, और न्यू लव के लिए देख रहे हो तो वहाँ पर भी कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। सन की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपके लव लाइफ में हीलिंग भी आएगी और नई शुरुआत की भी एनर्जी दिखा रहा है ये इसमें, ठीक है, हीलिंग की भी एनर्जी, ठीक है। गॉड का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। थोड़े से कुछ लोग सख्त व्यवहार कर सकते हैं आपके साथ, तो थोड़ा इग्नोर कर देना उनको, हो सकता है उनका तरीका ही वैसा हो बात करने का। थोड़ा सा स्लो डाउन की एनर्जी यहाँ पर है, पर बहुत अच्छा कुछ होने से पहले का बात रहेगा ये, मतलब पॉजिटिव होगा कुछ। आप थोड़ा नेचर के साथ रहना पसंद करोगे इन दिनों, ये भी बात है। यहाँ पर लीफ भी है और एक फ्लावर भी है। स्कॉर्पियो, कोई स्कॉर्पियो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लगता है बहुत शांत है, हार्मलेस है, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं तकलीफ देते कभी किसी को, लेकिन ऐसे लोग एक वक्त के बाद आपको भी पता नहीं है कि कब दुश्मनी निभाएंगे, सीक्रेटली अपने मन में वो पकड़ के बैठेंगे और उसके बाद में कब आपको तकलीफ देना शुरू करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे लोगों से बी अवेयर। वेडनेसडे भी है यहाँ पर, तो वेडनेसडे, ट्यूसडे, सैटरडे आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। RO ओके, W आ गया, मुझे लगा AI, ये देखिए रोमा आ गया यहाँ पे, ये उमा भी होगा, हुमा भी होगा, ओके। ये रूप हो गया, ये रूपा भी हो गया, देखो होमी, DM डिवाइन मैस्कुलाइन, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो शायद, दो F आए हैं यहाँ पर, Z भी है, I भी है, EU, देखिए
UAE होता है यहाँ पर, तो किसी के पर्सन UAE से हो, ये हो सकता है। आप अपने हिसाब से बनाइए, जो भी आपके नेम्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये आपके पर्सन के या फिर आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। वो जहाँ रहते हैं उस सिटी कंट्री के भी इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी हम आपका करियर देखेंगे, तो बने रहिएगा। जेमिनाइज, आपका करियर देखते हैं यहाँ पर कैसा रह सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। ओके फाइन। माइक का थोड़ा इशू हो सकता है यहाँ पर, तो काइंडली एडजस्ट। मैंने वैसे तो न्यू माइक ही खरीदा है, पर पता नहीं है। चलो, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए, किंग ऑफ कप्स है एंड द मून है यहाँ पर। अब जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कैओटिक सिचुएशन तो क्रिएट होती रहेगी, लेकिन आपको उसमें से वे ढूंढना पड़ेगा बैलेंस करने का। किस तरह से आप बैलेंस कर पाते हो इस सिचुएशन को, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड है। ठीक है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो। आपके राशि के लॉर्ड मर्क्यूरी है, बुध। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए, अपने इंटेलिजेंस पर, और देखिए दिमाग लगा के खुद सब कुछ बैलेंस कर लोगे इन दिनों। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, ऐसे एनर्जीज फील हो रही है। ठीक है, हर चीज़ आप बैलेंस कर लोगे, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। साथ में आपका बिजनेस या करियर थोड़ा सा अब डगमगा रहा है कहीं पर, तो वहाँ पर भी आप सही से बैलेंस कर लोगे उसको और फिर से ट्रैक पर लेकर आओगे। एक पीस ऑफ माइंड वाली एनर्जी रहेगी आपके साथ। ठीक है, और एक बार है ना खुद को रेडी कर लेना। अगर कहीं पर भी जाकर आपको कुछ बोलना है, कुछ स्पीच देनी है, या किसी से कोई डील की बात करनी है, या कोई इंटरव्यू देने जाना है, तो खुद को पहले रेडी कर लो कि आपको बोलना क्या है, किस तरह से बोलना है। तो सही से खुद को प्रिपेयर करके जाइएगा, तो वो सही रहेगा, आपको सक्सेस ही दिलाएगा वो। ठीक है, और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद को भी समझना पड़ता है कि हमारी कहीं कुछ हमें कुछ कमी तो नहीं रह गई, हम थोड़ा पहले तो मतलब पीछे तो नहीं रह गए हैं लोगों से। तो ये सारी चीज़ें पहले सोचनी पड़ेगी हमें, तो वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होकर खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, लेकिन कहाँ कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है, अपग्रेड होने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर देखें। प्लांट शॉप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो धीरे धीरे सब कुछ ग्रो होगा, धीरे धीरे होगा सब कुछ सही, आप टेंशन मत लीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है यहाँ पर। आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी डील आएगी, और मतलब ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपने जो मैनिफेस्ट किया है वैसा कोई जॉब प्रपोजल आ जाए, कोई बिजनेस प्रपोजल मिल जाए, और आप उसको मतलब ग्रैब कर लो, आप उसको सक्सेसफुली अपने तरफ ले लो। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है सक्सेस की। द मैजिशियन, आप में वो सारे हुनर है, सारे सब कुछ क्वालिटीज़ है कि आप अभी एक्शन ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और आगे बढ़िए। अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, गुड न्यूज़ आएगी, न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है, तो थोड़ा वक्त दे दीजिए, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा। कोई बिजनेस है, कोई क्रिएटिव वर्क है, ठीक है, जॉब है, जॉब आपको शुरुआत में अच्छा ना भी लगे, बाद में सही हो जाए सब कुछ, ये भी हो सकता है। नया माहौल है, थोड़ा वक्त को वक्त देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर एंड एरीज। ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें किसी भी बात को लेकर, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, नहीं तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी बनते टाइम नहीं लगेगा इसको। ब्रीथ, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, शांत रहिए, थोड़ा अपने तरफ ध्यान दीजिए, हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, खुद के पर्सनल हीलिंग की तरफ। लॉयल हार्ट, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, लॉयल पर्सन से आप मिलोगे इन दिनों। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पॉलिसी भी है कि लॉयल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात भी आप मानते हैं। लॉयल लोगों से इन दिनों आप मिलोगे, और अपने साथ लॉयल रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं और ज़बरदस्ती कर रहे हो, वो काम या वो जॉब, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो अपने आप को बैलेंस करो, पहले सोचो आपको क्या करना है, और पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ो। रिस्क तो लेनी पड़ती है, ठीक है, अगर आपको सही लगे तो, आपकी सिचुएशन को देखते हुए। पर यहाँ पर तो है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, खुद की तरफ ध्यान दें, खुद को हील करें, उतने लेवल पर खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कि आप कोई डिसीजन ले पाओ। ये आपकी इमोशंस, आपके इमोशंस थोड़े हाई रह सकते हैं इन दिनों। ठीक है, इमोशनल ज़्यादा ना हो आप। ठीक है, रिसीविंग एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी इन दिनों, आपके तरफ अच्छे कॉल्स, मैसेजेस आ सकते हैं, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत सही से हो पाएगी आप लोगों की। ठीक है, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है। लेकिन द हंग्री घोस्ट, द हंग्री घोस्ट, देखिए यहाँ पर ऑब्सेशन, स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट। आप कहीं पर किसी काम से, किसी जॉब से, बिजनेस से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो, और वो जॉब बिजनेस आपके हाथ से जा रहा है या फिर आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है,
ऑब्सेस ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। ओवर ऑब्सेस्ड होना किसी काम को लेकर भी सही नहीं होता है, जैसे पर्सन को लेकर सही नहीं होता है किसी पर्सन को लेकर ओवर ऑब्सेशन, वैसे ही है। गो विद द टाइम, गो विद द फ्लो रहिए, जैसे वक्त आ रहा है वैसे निकल रहा है, बस सरेंडर एनर्जी में रहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सब कुछ ऑलमाइटी गॉड के हाथ में होता है। द स्पिरिट विस्परर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग, डिवाइन का गाइडेंस आपके साथ बना हुआ है, डिवाइन आपको गाइड करेंगे, तो आप ज़्यादा मतलब ओवरलोड मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर। हॉर्स किंग, असिस्टेंस कंट्रोल, इन दिनों आपको अच्छे से असिस्टेंस मिलेगा, आप अपने टेंशन्स को कंट्रोल कर पाओगे, अपनी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेकर आओगे, ठीक है। इन दिनों आप कोई 4 व्हीलर खरीदो, 2 व्हीलर खरीदो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो संभाल के ड्राइव कीजिएगा और राइड कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। जेमिनाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।